नमस्कार किसान भाइयों, मैं पलक सावलिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे बारिश का मौसम, जो खरीफ सीजन में हम लाल प्याज की खेती करते हैं उनके बीज के बारे में, कि कौन सी वेरायटी प्याज की पसंद करनी चाहिए, कौन सी वेरायटी अच्छी है, कितना टाइम लेती है पकने में, कितनी पैदावार देती है, सब बातचीत हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो के पहले तो हम ये बातचीत कर लेते कौन सी वेरायटी पसंद करनी चाहिए। तो के बॉम्बे सुपर सीड्स की सिलेक्शन 21 करके वेरायटी आती है, जो लाल प्याज का बेचने में भी चलती है, पकाने के बाद बेचने में भी चलती है और हरी बेचने में भी चलती है, दोनों में चलती है बराबर। और इसकी खासियत हम बोल सकते हैं, इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो पैदावार ज्यादा रहेगी, एकदम लाल आकर्षक रंग का कलर होगा, लाल घाटा डार्क रेड कलर होगा। और इसके कंपैरिजन में किसी और वेरायटी का ओनियन प्याज रखेंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का रहेगा, इसका बाजार भाव ज्यादा रहेगा। और महाराष्ट्र के किसान की पहली पसंद ये है सिलेक्शन 21। ये नासिक में धुले जिला है, नासिक जिला है, सोलापुर है, सातारा है, उस तरफ ये वेरायटी फार्मर बहुत लगाते हैं, किसान भाई बहुत लगाते हैं। हमने अहमदनगर जिले में लगवा एक फार्मर का, किसान भाई का वीडियो है, हम इस वीडियो को पीछे रखेंगे, आप पूरा देखिएगा फार्मर का कि किसान का फीडबैक क्या है, किसान का इस वेरायटी के बारे में क्या कहना है बराबर। पीछे ये वीडियो खत्म होगा, बाद में हम इसे रख देंगे, आप पूरे शांति से देख के जाइएगा बराबर। अभी हम बातचीत करते हैं इसका दर, बीज कितना चाहिए, 1 एकड़ में डालना कितना है। तो क्या 2.5 से 3 किलो पर एकड़ में डालना रहेगा। बॉम्बे सुपर का सिलेक्शन 21 आता है, ये 2.5 से 3 किलो। अब उसका पैदावार क्या रहेगी, 12 से 13 टन पर एकड़ पैदावार रहेगी। और नर्सरी स्टेज इनका रहेगा, इसका रहेगा 30 से 35 दिन, और 35 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग करना रहेगा। और 80 से 85 डे 85 दिवस तक ट्रांसप्लांटिंग का समय रहेगा। तो 120 से 125 दिन पूरा टाइम रहेगा। ये वेरायटी पूरा टाइम लगी, क्योंकि ये बड़ा बल्ब रहता है और डार्क कलर रहता है एकदम। तो 120 से 125 दिन में ये वेरायटी कंप्लीट पक के तैयार हो जाएगी बराबर। इसका वजन ज्यादा रहेगा और हरे में बेचने के लिए ऐसा फायदा है कि पत्तियों का घेरावा ज्यादा रहता है, पत्तियों की फूट ज्यादा रहती है, तो वजन अच्छा मिलता है फार्मर को, किसान को बराबर है। और कोई माहिती चाहिए इसके बारे में तो इसमें हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जना दीजिएगा। और बॉम्बे सुपर सीड्स का नंबर हम स्क्रीन में दे देंगे, तो कॉल करके भी आप माहिती ले सकते हैं बराबर है। और कोई माहिती चाहिए तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और या फोन कीजिएगा बराबर है। आभार। नमस्कार। मी बॉम्बे सुपर हायब्रिड सीड्स कंपनीकडून आलेलो आहे। तर माझे नाव विष्णू सोनवणे आहे। तर आपण या प्लॉटवर बॉम्बे सुपर सीडचा सिलेक्शन 21 हे बियाणं वापरलेलं आहे। तर त्या शेतकऱ्याचं नाव आहे किरण बोर, राहणार धामणगाव पाट, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर। तर आपण त्यांच्याकडून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया का या सिलेक्शन 21 कांद्याचं बियाणं व्हरायटी कशी आहे आणि काय आहे ते मनोगत आपण जाणून घेऊया। मी सिलेक्शन 21 कांदा बियाणे टाकले, त्याच्यानंतर जी उगवण क्षमता आहे तिची 100% उगवण बियाची रोपाची झाली। आणि दुसऱ्या कंपनी टाकलं होतं त्याच्यात जवळजवळ 50% उतार झालाच नाही। आणि हे मी जे कांदे आहे ते 2 महिने 10 दिवसाचेच झाले लावले। लागवडे रोपाचा उतार चांगला झाला आणि रोपाचा रोग बळी नाही एवढा झाला। कांदे लावणीनंतर मी चांगला मला म्हणजे बळी पडलं नाही रोप। कांदा झालेला 2 महिने 10 दिवसाचा कांदा झालेला आहे। म्हणजे 2 महिने 10 दिवसामध्ये ही चांगली क्वालिटी मध्ये मला चांगले रिझल्ट भेटला बोलले बियाण्याचा। आणि ह्या कांद्याला तुम्ही फवारे वगैरे किती काढले का आतापर्यंत? साधारण तरी माझ्या मते 4-5 फवारे का झाले असते माझी, पण एवढे रोग काही एवढा रोगाचा बळी नाही गेला या रोपाला। म्हणजे साईज एकदम उत्तम झाली? साईज उत्तम झाली, कमी दिवसात चांगली साईज झाली। मग आता तुम्ही जे बाकीच्या शेतकऱ्यांना बॉम्बे सिलेक्शन बद्दल काय सांगू शकाल? नाही, बॉम्बे सुपर कंपनीचं म्हणजे रोपाची माझ्या मते तर शेतकऱ्यांनी तिचा वापर चांगल्या पद्धतीने करायलाच पाहिजे। 1 नंबर रिझल्ट आहे त्या कंपनीचं। ठीक आहे।
आभारी आहोत.